2 की बताना है, तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, तो 4, तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा 8, और इसका इकाई अंक x है, तो इसको गुना करेंगे। अब क्या करना है, ये 154 में आपको 4 से ही भाग देना है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। इसका इकाई अंक बताना है, तो हमको मतलब किससे है, तो मतलब है इकाई अंक से। जब इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई दे तो पावर में आपको 4 से भाग दे देना है। तो पावर क्या है 95, तो 95 में 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अंतिम 2 अंक में, उसके बाद अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, तो 7, ये 7 का 7 ले लेना है। 95 में आप 4 से भाग दीजिएगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न देखने में कठिन है, लेकिन आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे इकाई अंक। इकाई अंक से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे टाइप के प्रश्न आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले हम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्न सीखेंगे। तो इकाई अंक सबसे पहले कहते हैं किसको है, तो जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 3, 4, 5, 8, 7, तो इसको कहते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर इसी प्रकार इकाई दहाई काउंट करते हैं। तो ये जो पहले 7 है इसी को हम इकाई अंक कहते हैं, इसी को। तो 22 गुना 36 को गुना करना है, तो केवल हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 2 और 6 को आपस में गुना करेंगे। तो 2 गुना 6 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12। तो फिर 12 का इकाई अंक क्या है, तो 12 का इकाई अंक आपका 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका इकाई अंक बताना है, तो हमको इकाई अंक से नहीं मतलब है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 48 का इकाई अंक क्या है 8, और 99 का इकाई अंक क्या है 9, 107 का इकाई अंक 7, और 432 का इकाई अंक 2। तो आपस में सभी को गुना करेंगे, तो 8 गुने 9 72, तो फिर 72 का ये इकाई अंक क्या है, तो 72 का इकाई अंक 2 है। तो फिर ये 2 गुने के साथ गुना करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 14 का फिर इकाई अंक क्या है, तो 4, तो इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 4 गुने 2 8, तो इकाई अंक ही बताना है, तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर दिया है, इसका इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या है, तो हमको मतलब किससे है, तो मतलब हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। तो इसका इकाई अंक क्या है, तो 6, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 3 है, और इसका इकाई अंक 4, फिर इसका 2, इसका हो जाएगा आपका 7, और इसका हो जाएगा इकाई अंक 6, और इसका भी इकाई अंक 6। तो सभी इकाई अंक को आपस में गुना कर देना है। तो 6 गुने के 8 गुना कीजिएगा, तो 6 8 48, 48 का इकाई अंक देखिए 8, फिर ये 8 को ये 3 से गुना कीजिए, तो 8 3 24, 24 का इकाई अंक 4, फिर ये 4 को गुना कीजिए ये 4 से, तो 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6, फिर ये 6 का ये 2 से गुना कीजिए इकाई अंक, तो 6 गुने तो 12, तो 12 का इकाई अंक फिर 2, फिर ये 2 से ये 7 में गुना करेंगे, तो 7 दूनी के 14, 14 का इकाई अंक हुआ 4, फिर ये 4 का ये 6 में गुना कीजिए, 4 छक्का 24, 24 का इकाई अंक 4, फिर ये 4 का ये 6 में गुना करेंगे, 4 छक्का 24, 24 का इकाई अंक क्या होगा, तो 4, तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। ये प्रश्न आपको देखने में अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अलग नहीं है, सेम टाइप का है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ x दिया है, ठीक है, का इकाई अंक 2 है, तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 2, और इसका इकाई अंक 8, और इसका इकाई अंक x है। तो इसको गुना करेंगे, तो 7 9 के 63, 63 का इकाई अंक 3, फिर 3 गुने 2 6, तो फिर ये 6 8 के 48, तो 48 का इकाई अंक क्या हुआ 8, फिर ये 8 गुने के x क्या हुआ, तो 8x बराबर, इसका इकाई अंक दिया यहाँ 2, तो 2। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि इकाई अंक 2 आ जाए, कहने का अर्थ है कि 8 का टेबल कितने बार पढ़े कि इकाई अंक 2 आ जाए, तो 8 का पहाड़ा 4, तो x के स्थान पर एक आप लीजिए 4, तो यहाँ 4 लेंगे, तो 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2 है, जो कि यहाँ 2 बोल रहा है, फिर 8 x के स्थान पर फिर 9 रखेंगे, तो 8 गुने 9 72, फिर 72 का ये इकाई अंक 2 है। उसके बाद 8 के पहाड़ा में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका इकाई अंक 2 हो, तो x का मान क्या प्राप्त हो गया आपका, x का मान प्राप्त हो गया एक 4 और एक 9, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। x के स्थान पर या तो 4 होगा या तो 9 होगा,
127 के पावर 154 का इकाई अंक बताना है। तो हमको मतलब किससे है, तो इकाई अंक से। तो यहाँ इसका इकाई अंक देखिए क्या है 7। तो ये 7 के पावर आपको 154 दे देना है। अब क्या करना है, ये 154 में आपको 4 से ही भाग देना है। 4 से भाग देना है तो 7, तो इसका शेष निकालिए। 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 4 से भाग दीजिएगा आप 154 में, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। इसको घटा दीजिएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो 3, फिर ये 4 का 4 आ गया, फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 के 32। इसका शेष घटाइएगा तो क्या बचा 2, तो इसमें शेष क्या बचा 2। तो इसी 2 को ले लेना है आपको, इसी 2 को ले लेना है। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद तो 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 गुने के 7, 7 गुने के 7 हो जाएगा, तो 7 7 के 49। तो इसका इकाई क्या हुआ 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। तो इसका इकाई अंक बताना है। तो हमको मतलब किससे है, तो मतलब है इकाई अंक से। तो यहाँ 2 ले लेना है। 2 के पावर क्या है 251, तो 251 ले लेना है। अब इस पावर में 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने का रूल होता है संख्या का अंतिम 2 अंक में भाग देना है। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है 51। तो 51 में हम 4 से भाग देंगे, तो 51 में 4 से भाग देंगे तो इसका शेष क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 51 में आपको 4 से भाग देना है। 4 इकाई के 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 4 दूनी के 8 आ जाएगा, तो 11 में से 8 घटाइएगा तो 3, तो इसका शेष क्या बचा, तो 3। इसी 3 को यहाँ ले लेना है। तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का अर्थ क्या हुआ, 2 का 3 बार गुना करेंगे। तो 2 का 3 बार गुना करेंगे, तो 2 का 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। तो इसका इकाई अंक आ गया 8। जब इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई दे तो पावर में आपको 4 से भाग दे देना है। तो अभी 4 से भाग किस में देना है, तो अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देंगे। सभी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है। तो ये 7 के पावर हो जाएगा। 73 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, तो 73 में 4 से भाग दीजिए तो 18 चौक 72, शेष क्या बचा 1। तो यही 7 के पावर हो जाएगा 1 गुने, देखिए यहाँ देखिए 73 में आपको 4 से भाग देना है, यही ना 73 में 4 से भाग देना है। तो 4 इकाई का 4 हो जाएगा। 7 में से 4 घटेगा तो 3, ये 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद भाग दीजिएगा तो 4 8 के 32, शेष क्या बचा, घटाइएगा तो 1। तो शेष इसी को न कहते हैं, तो इसी को पावर में रख देना है। तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद तो 8 के पावर 4 से भाग दीजिएगा तो 10 चौक 40, शेष क्या बचा 2 गुने 9। 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष क्या बचेगा 0। जब शेष 0 हो, जैसे देखिए 20 में आपको 4 से भाग देना है तो 4 बचे के 20, शेष क्या बचा 0। जब शेष यहाँ 0 बचे तो इसी 4 को ही ले लेना है आपको पावर में। जब शेष 0 आ जाए तो पावर में 4 को रखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये 2 0 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका शेष 0 ही आएगा। तो फिर इसका भी पावर में क्या रख देना है आपको 4 रख देना है। तो अब क्या करना है आपको, 7 के पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 64। तो 64 का इकाई अंक 4, तो इसी 4 को यहाँ लेना है। उसके बाद 9 का गुना करना है आपको 4 बेर। तो 9 का गुना करना है 4 बेर। 9 का पावर 4 है तो 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1। फिर 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9, और फिर ये 9 गुने 9 हो जाएगा 81। तो 81 का इकाई अंक 1, तो इसी 1 को यहाँ ले लेना है। उसके बाद फिर 2 का गुना करना है 4 बेर। तो 2 का गुना कर दीजिए 4 बेर। तो 2 गुने 2 हो जाएगा 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16। तो 16 का इकाई अंक 6, तो इसी 6 को ले लेना है आपको। उसके बाद 7 गुने 4 28, तो 28 का इकाई अंक 8। फिर ये 8 गुने के 1 गुना कीजिएगा तो 8 गुने के 1 8 हो जाएगा। फिर ये 8 गुने के 6 गुना कीजिएगा तो 8 6 का 48, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 8। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 8। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पावर में 4 से भाग देना है।
तो पावर क्या है 95, तो 95 में 4 से भाग देंगे और शेष पता करेंगे कि शेष क्या आया। तो लिख देना आपको ये 7, 95 में 4 से भाग देना है आपको। तो 95 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 दूनी के हो जाएगा आपका 8, 9 में 60 घटेगा तो 1, फिर ये 5 यहाँ आ जाएगा, 4 तिया के 12, 15 में से 12 घटेगा तो क्या बचा 3, तो शेष यही ना 3 है, तो ये 7 के पावर आ जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर ये 3, फिर 58 में आपको 4 से भाग देना है। तो फिर 58 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 इकाई के हो जाएगा 4, फिर 5 में से 4 घटेगा तो 1, और ये 18 का 18, फिर देखिए 4 चौक 16, तो 18 में से 16 आप घटा दीजिएगा तो क्या बचा 2, तो यही ना आपका शेष बचा, तो इसी को पावर में ले लेना है, तो 2 बराबर हो जाएगा। 7 के पावर 3 है, तो 7 का 3 बार गुना करेंगे और इकाई अंक पता करेंगे। तो 7 का 3 बार गुना कीजिए, 7 गुने के 7 और गुने के 7, तो 7 7 के 49, 49 का 9, फिर ये 9 को गुना करेंगे 7 में, तो 9 7 के 63, 63 का इकाई अंक 3, तो इसी 3 को यहाँ ले लेना है, यहाँ माइनस है तो फिर माइनस, फिर देखिए 3 का स्क्वायर तो 9। तो यहाँ से घटाने में बहुत ऐसे विद्यार्थी है जिसको प्रॉब्लम होता है, तो आपको इधर से एक दहाई ले लेना है, दहाई, तो इधर से एक दहाई लीजिएगा तो हो जाएगा आपका ये 13, 13 में से 9 घटा देना है तो आ जाएगा आपका 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देने का रूल होता है। उसके बाद अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो ये 8 ले लेना है, ये 8 का 8 यहाँ ले लेना है, 61 में 4 से भाग दीजिए, तो यहाँ 61 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, तो 15 चौक 60, शेष क्या बचा 1, तो इसी 1 को यहाँ ले लेना है, यहाँ माइनस है तो फिर माइनस, ये 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए, फिर ये 23 में 4 से भाग दीजिए, तो 23 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, तो 4 पंचे के 20, शेष क्या बचा 3, तो इसका पावर हो जाएगा 3। तो 8 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 3 के पावर 3, तो 3 को कई बार गुना करना है 3 बार, 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27, तो 27 का इकाई अंक 7, तो यहाँ 7 ले लेना है। तो उसके बाद 8 में से 7 तो घट जाएगा, तो 8 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा आपका 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को एकत्रित करता हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कुछ न कुछ मेरे लिए कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपना अंगूठा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंगूठा काट करके दे देना है, आपको केवल लाइक करना है, लाइक, केवल आपका लाइक चाहिए हमको। इसका इकाई अंक बताना है, तो 75, 75 में आपको 4 से भाग देना है और शेष पता करना है। तो 75 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, तो 18 चौक 72, शेष क्या बचा आपका 3, ये प्लस है तो प्लस, फिर ये 2 का 2, ये 43 में आपको 4 से भाग देना है, 43 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 3, 10 चौक 40, शेष क्या बचा 3, ये गुने है तो गुने, ये 6, ये 36 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 9 के 36, शेष बचेगा आपको 0। जब शेष 0 बचे तो पावर में आपको 4 रख देना है, ये आपको याद रखना है। जब शेष 0 हो तो पावर में 4 रखना है, फिर यहाँ गुना है तो गुने, फिर ये 9, फिर 95 में आपको 4 से भाग देना है। तो जब 95 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 23 चौक 92, शेष क्या बचा 3 माइनस, ये 3 का 3, फिर 85 में आपको 4 से भाग देना है और शेष पता करना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 21 चौक 84, तो शेष क्या बचेगा 1। तो अब 7 का पावर 3, तो 7 का 3 बार गुना करना है, तो 7 गुने के 7 और गुने के 7, तो 7 7 के 49, 49 का इकाई अंक 9, फिर ये 9 गुने के 7, तो 9 7 के 63, 63 का इकाई अंक 3, तो ये 3 यहाँ ले लेना है, ये प्लस है तो प्लस, फिर 2 का पावर 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू है 8, तो यहाँ ले लेना है आपको 8, फिर ये गुने के गुने, फिर 6 का पावर 4 है, तो 6 को 4 बार गुना करेंगे, तो 6 को 4 बार गुना कर देना है, तो 6 6 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर ये 6 गुने 6 गुना कीजिएगा, तो 6 6 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर ये 6 गुने 6 गुना करना है, तो 6 6 36, 36 का इकाई अंक 6, तो ये 6 को ही यहाँ ले लेना है, फिर ये गुना है तो गुने, 9 का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ 9 का 3 बार गुना करेंगे, 9 गुने के 9 और गुने के 9,
तो 9 9 के 81, 81 का इकाई अंक ये 1 गुने के 9 हो जाएगा आपका 9। तो इसी 9 को यहाँ ले लेना है। फिर ये माइनस है तो माइनस 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। उसके बाद तो सबसे पहले आपका होता है गुना का क्रिया। तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे हम। तो 3 प्लस 8 छके 48, 48 का इकाई क्या होगा 8, 8 गुने के 9 गुना करेंगे तो 8 9 के 72, 72 का इकाई 2, तो यहाँ 2 ले लेना है। और ये -3, तो -3 और +3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम योग ज्ञात कर लेंगे, जो अंतिम अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले आपको अंतिम अंक ले लेना है। तो अंतिम संख्या क्या है 55, तो ये 55 आपको ले लेना है। फिर ये 55 में 1 जोड़ दीजिए, तो 55 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 56, तो 56 ले लेना है। फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 + 5 हो जाएगा 11, 11 का 1, बाकी का हुआ 1, और 5 और 5 10 और 1 11, और बट्टे में 6 से आपको भाग दे देना है। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 से काटिएगा तो 3 तिया के 9, क्या बचा 2, फिर हुआ 21, 3 सत्ते के 21, ये 2 से 56 को काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 28, मतलब 28 दूनी के 56। तो 55 और गुने ये 28 और गुने 37। तो पता करना है इकाई अंक। तो इकाई की संख्या में गुना कीजिए, तो 5, इसका इकाई अंक क्या है 8, और इसका इकाई अंक 7। तो 8 पंचे के 40, 40 का इकाई अंक क्या होगा 0। फिर 0 गुने 7, 0 से 7 में गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ये प्रश्न देखने में कठिन है, लेकिन इसको बनाइएगा तो ये बहुत ही आसान है। इसको बनाना कैसे है, तो ये 12 का पावर 55 है, तो 12 को पहले आप तोड़ दीजिए। तो 12 को तोड़िएगा तो 3 चौक 12, 3 गुने 4 में आपका टूट जाएगा। लेकिन इसके पावर 55 है, तो दोनों के पावर 55 होगा। तो 3 के पावर भी 55 आपको दे देना है, और 4 के पावर भी 55 दे देना है। बट फिर ये 3 का पावर 11, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ये 8 है तो इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर ये 48 है पावर में, तो पावर में 48 का 48 ही रहेगा, और बट्टे ये 16, तो 16 को आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 का वैल्यू 16, और ये फिर पावर में 18 है तो 18। तो इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ये 3 के पावर 55 गुने 4 के पावर 55, फिर ये 3 का पावर 11 बट्टे में है, तो 3 के पावर 11 प्लस, अब ये 3 गुने के 48 कर देना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो आपस में गुना होगा। तो 2 के पावर 48 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 8 24, 24 का हो जाएगा आपका 4, बाकी का हुआ 2, 4 तिया के 12, 12 और 2 14, बट्टे फिर ये 4 गुने के 18 आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो आपस में गुना होगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 18 चौक 72। अब देखिए यहाँ भी बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है। जब बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, और जब बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ भाग में है तो पावर घट जाएगा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। तो 55 में से ये 11 आपका घट जाएगा, तो 55 में से 11 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 44, और ये गुने के 4 के पावर हो जाएगा 55, और ये प्लस का प्लस। फिर यहाँ भी देखिए ये यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, और भाग में है तो पावर क्या होगा घट जाएगा। तो 144 में से 72 घटा दीजिएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा आपका 72। उसके बाद अब पावर में आपको 4 से भाग दे देना है, तो 3, जब 4 से भाग दीजिएगा 44 में तो शेष क्या बचेगा आपका 0। जब शेष 0 हो तो पावर में 4 ही रखना है आपको, और ये गुने है तो गुने। फिर ये 55 में आपको 4 से भाग देना है और शेष पता करना है। जब 55 में 4 से भाग दीजिएगा तो 13 चौक 52, तो 55 में से 52 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3, तो 4 के पावर 3, फिर प्लस
फिर ये 72 में आपको 4 से भाग देना है। जब 72 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा। शेष क्या बचा? 0। जब शेष 0 बचे तो पावर में क्या रखना है? 4। उसके बाद ये 3 का गुना करना है आपको 4 बार। तो 3 गुने के 3 और गुने 3 गुने के 3, तो 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81। तो 81 का इकाई अंक 1, तो यहाँ 1 लेना है गुने। अब 4 का गुना करना है 3 बार। 4 गुने के 4 और गुने के 4, तो 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6। फिर 6 गुने 4 गुना कीजिए, 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, तो यहाँ लेना है 4, प्लस है तो प्लस। अब 2 का गुना करना है 4 बार। 2 का पावर 4 है, 2 गुने के 2 और गुने के 2 गुने के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 का इकाई अंक 6, तो यहाँ रखना है आपको 6। तो फिर ये 4 गुने के गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4 और प्लस ये 6, तो बराबर जाएगा 4 + 6 हो जाएगा 10। तो 10 का इकाई अंक क्या आया? 0। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 0, यही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।